उन लोगों को रखा गया जो 9/11 के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर के दौरान पकड़े थे। I'd like to end Guantanamo. I'd like it to be over with. We would like to end the Guantanamo. We'd like it to be empty. President, I will close Guantanamo. इसमें एक बहुत मशहूर नाम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भी है। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट इसका टॉर्चर टेक्निक है। यहाँ पर हर कैदी के ऊपर $13 मिलियन साल के खर्च किए जाते हैं। ये इंसानियत का मजाक है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जेल की जो दुनिया भर की इंसानियत के लिए एक सवाल बन चुका है और पॉलिटिक्स के लिए एक रोल। क्या आपको पता है कि इस जेल में कई सारे लोगों को बिना किसी वजह के डाल दिया गया और उनके साथ इस तरह का टॉर्चर किया गया कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम उस जेल के कुछ राज जानने की कोशिश करेंगे और उसके सराउंड घूमती हुई पॉलिटिक्स भी। तो मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं स्टोरी टेल्स। सो लेट्स फाइंड आउट। ये एक नेवल बेस है जो क्यूबा के साउथर्न कोस्ट में मौजूद है। ये अमेरिकन बेस है जो 1903 से अमेरिका के कंट्रोल में है, लेकिन टेक्निकली ये क्यूबा के हिस्से में मौजूद है। ये टोटली 45 स्क्वायर माइल्स पर फैला हुआ है और इसे 2002 में बनाया गया था टेररिस्ट को रखने के लिए। इसके बनने के बाद यहाँ पर हाई डिटेंशन कैंप बनाया गया और वहाँ पर उन लोगों को रखा गया जो 9/11 के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर के दौरान पकड़े थे। ये जगह दुनिया की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जगहों में से एक है और इस जगह का नाम है ग्वांटानामा बे। 1903 में अमेरिका और क्यूबा के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिसके बाद अमेरिका को ये बेस यूज़ करने की इजाज़त मिली और ये लीज इनफाइनाइट है, यानी दोनों पार्टी जब तक चाहें एक दूसरे के लिए ये बेस यूज़ कर सकती हैं। 2001 में जब 9/11 का इंसिडेंट हुआ न्यूयॉर्क के अंदर, तो उसके बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर का आगाज़ करा। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने ये फैसला किया कि तमाम सस्पेक्टेड टेररिस्ट को ग्वांटानामा बे में रखा जाएगा। 2002 में यहाँ पहले डिटेनीस लाए गए जो ज़्यादातर पाकिस्तान और अफगानिस्तान थे। इन पर कोई फॉर्मल चार्जेस नहीं थे, ये सब सिर्फ शक की बुनियाद पर लाए गए थे और उन्हें यहाँ पर बंद कर दिया गया। एक वक्त था जब यहाँ पर 800 से ज़्यादा लोग बंद थे। आज भी कई सारे लोग यहाँ बंद हैं, वो भी बिना किसी ट्रायल के। आज भी यहाँ पर कई सारे मुस्लिम्स मौजूद हैं। इनका दिन और रात टॉर्चर, आइसोलेशन और साइकोलॉजिकल एब्यूज़ में गुजरता था। यहाँ कई सारे डिटेनीज ने हंगर स्ट्राइक की और फिर उन्हें फोर्स फीडिंग का सामना भी करना पड़ा। ग्वांटानामा बे का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट इसका टॉर्चर टेक्निक है, जो कि CIA ने डेवलप की थी और बाद में उसे इनहेंस इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन का नाम दे दिया गया। इस खतरनाक इंटेरोगेशन में शामिल था वाटर बोर्डिंग, जिसमें इंसान को डूबने का एहसास होता है, स्लीप डेप्रिवेशन, स्ट्रेस पोजीशंस, लाउड नॉइस और ब्राइट लाइट, सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट फॉर मंथ्स और ईयर्स। ये सब टैक्टिक्स दुनिया के इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। ग्वांटानामा बे का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है, अमेरिका ने ये लोकेशन जानबूझकर चूज़ करी ताकि उन्हें अमेरिका के लॉ से अलग ट्रीट किया जा सके। 2004 में US सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ग्वांटानामा बे में रहने वाले डिटेनीज अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट बुश और ओबामा ने इस फैसिलिटी को बंद करवाने की कोशिश करी। इवन 2009 में ओबामा ने ये कहा भी कि वो इस फैसिलिटीज़ को बंद करेंगे, लेकिन कांग्रेस की रुकावट और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो इसमें नाकाम रहे। पाकिस्तान का और ग्वांटानामा बे का बहुत गहरा ताल्लुक है। कई सारे पाकिस्तानी नेशनल्स को ISI और CIA की कोऑपरेशन से उठाया गया
और उन्हें गुआंटानामो में भेज दिया गया। इसमें एक बहुत मशहूर नाम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भी है, जिन्हें लेडी अल कायदा कहा गया और इनका केस भी बहुत कंट्रोवर्सी का शिकार है। पाकिस्तान में इस बात का गुस्सा है कि उन्होंने अपने ही सिटीजन्स को अमेरिका के हवाले किया, वो भी बगैर किसी लीगल प्रोसेस के। दुनिया भर के मुल्कों ने इंसानी हकूक़ के इदारे जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स ने भी गुआंटानामो बे की सख्त मजम्मत की है। यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन और कई सारे मुस्लिम कंट्रीज़ ने गुआंटानामो बे को इंसानियत के ख़िलाफ़ करार दिया। यूएन ने यह भी कहा कि गुआंटानामो बे एक ऐसी गहरी खाई है जिसमें लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं। आज के दिन तक भी गुआंटानामो बे पूरी तरह बंद नहीं किया गया और आज भी वहाँ पर 25 डिटेनीज मौजूद हैं। कई सारे लोगों को तो इन्होंने थर्ड कंट्रीज़ भेज दिया गया, लेकिन उनकी ज़िंदगी भी तबाह हो गई। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसे क्लोज करने का वादा करा, लेकिन प्रोग्रेस काफ़ी स्लो नज़र आ रही है। अमेरिका में भी लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है गुआंटानामो बे को लेकर। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि गुआंटानामो बे जैसी जेल बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी के लिए, और कुछ लोगों का कहना है कि ये इंसानियत का मजाक है। गुआंटानामो बे का एक अनदेखा पहलू है डिटेनीज की जहनी हालत। जब किसी इंसान को बिना किसी जुर्म के जेल में डाल दिया जाएगा, सालों तक टॉर्चर किया जाएगा, उसे बताया जाएगा कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसकी कोई लाइफ नहीं है, तो उसकी अकल, उसकी सोच और उसकी जहनी और जिस्मानी हालत टूट जाती है और वो बंदा फिर तबाह हो जाता है। साइकोलॉजी के मुताबिक गुआंटानामो बे के कई सारे कैदियों में सीवियर PTSD यानी क्रोनिक डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडीज पाए गए। कई सारे लोगों को इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज किया गया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं जा सके। गुआंटानामो बे पर मीडिया कवरेज शुरू से लिमिटेड रही है। जर्नलिस्ट को भी लिमिटेड एक्सेस दिया गया, वो भी हैवीली मॉनिटर्ड टूर्स के ज़रिए। यहाँ कैमरा ले जाना मना है और जो भी रिपोर्ट होता है पहले वो मिलिट्री अप्रूव करती है, देन ही आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। BBC, अल जजीरा और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे इदारों ने इस पर बोल्ड इन्वेस्टिगेशन की और फिर सेंसरशिप और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर बहुत सारे फैक्ट्स छुपा दिए गए। कुछ एक्स मिलिट्री गार्ड्स ने ये इन्फॉर्मेशन लीक करी कि कैसे वहाँ पर डिटेनीज को टॉर्चर किया जाता है और किस तरह इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया जाता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि गुआंटानामो बे को चलाने का खर्चा साल का $500 मिलियन से भी ज़्यादा है और यहाँ पर हर कैदी के ऊपर $13 मिलियन साल के खर्च किए जाते हैं, वो भी बगैर किसी ट्रायल के। ये टैक्स पेयर का पैसा है और अब अमेरिका में इस बात पर डिबेट बढ़ रही है कि क्या सिक्योरिटी के नाम पर इतना पैसा खर्च करना जस्टिफाई है। यहाँ तक कि एक अमेरिकन सेनेटर का खुद का कहना है कि इफ गुआंटानामो बे वाज इन अनदर कंट्री वी वुड हैव कंडेम्ड इट एज अ ह्यूमन राइट वायलेशन। गुआंटानामो बे में रहने वाले कई सारे कैदियों में एक कैदी मोहम्मद ऑल सलाई भी थे, जिसे 14 साल तक गुआंटानामो बे में रखा गया और उसने वहाँ पर एक किताब लिख डाली, गुआंटानामो डायरी, जो न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर भी बनी। और उसमें उसने बताया कि कैसे उसे 14 साल तक बिना किसी सबूत के टॉर्चर किया गया। इन कैदियों में से एक नाम यासिर अल ज़हरानी का भी है, जिसका ताल्लुक सऊदी अरब से था और उसे 17 साल की एज में गुआंटानामो बे में बंद कर दिया गया और फिर बाद में सुसाइड का केस बताया गया, जबकि उसकी फैमिली का कहना है कि उसे टॉर्चर के दौरान मार दिया गया। ऐसे ही कई सारे कैदियों को गुआंटानामो बे में ले जाया गया और उनका फिर कुछ अता पता नहीं मिला। गुआंटानामो बे ने 9/11 के बाद इस्लामफोबिया का घेरा और तंग कर दिया। उन्होंने कई सारे मुस्लिम्स को शक की बिना पर उठा लिया और गुआंटानामो बे में बंद कर दिया। कुरान की बेहुरमती, नमाज के टाइम डिस्टर्बेंस और दाढ़ी शेव करके कई सारे मुसलमानों को टॉर्चर दिया गया। ये जगह इस्लाम के ख़िलाफ़ एक सिंबल बनती गई। वहाँ पर मुसलमानों को सिर्फ शक की बुनियाद पर उठा लिया जाता था क्योंकि वो सस्पिशियस नज़र आते थे। इसके बाद ये बात बढ़ती गई
और इस्लामिक कंट्रीज़ में भी इसकी नाराज़गी दिखाई दी और कई सारे कंट्रीज़ जैसे मिडिल ईस्ट और सऊदी अरब की पॉलिटिक्स में भी इसके खिलाफ बात की गई। गुआंटानामो बे में सिर्फ कैदियों की कहानी नहीं है, यहाँ काम करने वाले कई सारे गार्ड्स की भी है जिनका कहना था कि वो इस गुआंटानामो बे में गए कि वो अपने मुल्क को सर्व कर रहे हैं, लेकिन जब अंदर जाके उन्होंने वहाँ पर टॉर्चर देखा तो उन सब की सोच बदल गई। यहाँ काम करने वाले कई सारे गार्ड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का भी शिकार हुए। कुछ ने मिलिट्री छोड़ दी और कुछ ने अपॉलॉजी देकर मीडिया की नज़रों से बहुत दूर चले गए। विकीलीक्स ने 2011 में 700 प्लस सीक्रेट्स फाइल लीक करी। उसमें कई सारे लोगों का डाटा था जो गुआंटानामो बे में रहते थे। उन कैदियों में से कई सारे कैदियों का या तो अनसफिशिएंट डाटा था या तो फैब्रिकेटेड था और कई सारे लोग रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम पे मारे गए। ये सब चीज़ें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हैं, इसीलिए कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ डिसीजंस भी लिए, लेकिन कांग्रेस और वाइट हाउस ने लूप होल्स ढूंढकर इस डिटेंशन को कंटिन्यू रखा। गुआंटानामो बे का इन्फ्लुएंस सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि पॉप कल्चर में भी है। फिल्म दी मॉरिटेनियन मोहम्मद सलाह के ऊपर बेस थी जिसने दुनिया भर के लोगों को हिला के रख दिया। डॉक्यूमेंट्री जैसे टैक्सी टू द डार्क और गुआंटानामो ब्लॉक ने रियल फुटेजेस दिखाई और गुआंटानामो बे के टेस्टिमोनियल्स लोगों तक पहुंचाए। गुआंटानामो बे के अंदर कई सारे मासूम चेहरे गुम हो गए। एक माँ का कहना था कि उसका बेटा टेररिस्ट नहीं है, उसे सिर्फ इसलिए ले जाया गया क्योंकि उसकी दाढ़ी थी और वो मस्जिद जाया करता था। क्या गुआंटानामो बे बंद होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? शायद नहीं, लेकिन हाँ, अगर हमने गुआंटानामो बे के खिलाफ बोलना शुरू नहीं किया तो कल को कई सारे गुआंटानामो बे और बन जाएंगे। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और की बारी होगी। इंसाफ सिर्फ हमारे कंफर्ट जोन तक नहीं होना चाहिए बल्कि अमीर गरीब दुश्मन हर इंसान को इंसाफ का हकूक मिलना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।